दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप को कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप लोग सर्च करके आए तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि शेयर्स को बाय कैसे करना रहता है, शेयर्स को सेल करना रहता है, शेयर्स को किस तरीके से सेल करना रहता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे करने का बेनिफिट हमें क्या मिलता है। और भाई लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो आखिर होती क्या है, किस टाइमिंग पे की जाती है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका लॉस क्या है। तो मैं आप सब वीडियो को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है एंजल वन ऐप। तो जैसे आप लोग सर्च करेंगे, मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को इस तरीके से प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, 4.4 के 1 मिलियन के रिव्यू हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर अभी इस समय बन चुका है और ये सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो यहाँ से आप लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें रहती हैं। तो यार एप्लीकेशन को जैसे आप लोग खोलेंगे तो ऊपर आप लोग मार्केट टुडे के नीचे दे सकते हैं, ये आपके जितने भी इंडाइसेस होते हैं वो आपके शो होते हैं। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है इंडिया भर की बात हो रही है, मतलब कि इंडिया की जो शेयर मार्केट है उसकी बात हो रही है। तो इंडिया भर की शेयर मार्केट के ऊपर 3 चीजों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी फिफ्टी होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी बैंक निफ्टी होती है। तो देखो ये तीनों चीजें होती क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो निफ्टी फिफ्टी होती है, इंडिया भर की जो 50 बड़ी कंपनियां, 50 बड़े शेयर्स होते हैं वो आपके निफ्टी 50 में आते हैं। और जो 30 बड़े इंडिया के जो शेयर्स होते हैं वो आपके सेंसेक्स में आते हैं। और जो 12 या फिर 13 जो बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो जैसा कि हमें पता करना है कि जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे कौन कौन से बड़े बैंक्स हैं, तो बैंक निफ्टी पे सिंपली आप लोग क्लिक कर देना। तो इनके जितने भी यहाँ पे शेयर होंगे वो दिखाएंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ है वो देख सकते हैं और नीचे आते हैं जो भी इनके शेयर्स हैं वो आप लोग यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। एयू बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा हो गया, फेडरल हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, इंड बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया और एसबीआई बैंक हो गया। ठीक है, तो ये सारे जितने भी बैंक्स हैं आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आने के बाद में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो सबसे पहले समझिए कि 2 टाइप के कैंडल्स होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है, दूसरा आपका बियरिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है वो हरे कलर का होता है, जो कि प्रॉफिट को दर्शाता है, बताता है कि आज के दिन प्रॉफिट में है लोग। और जो बियरिश कैंडल होता है वो बताता है कि आज के दिन हमारा जो शेयर है वो लॉस में। तो करंट टाइम में सेंसेक्स का जस्ट बगल में दे सकते हैं कि जो अंक लिखे हुए हैं 85,102 करके, ये लाल कलर के बने हुए हैं, मतलब कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी। अब कितना पॉइंट में लॉस में थी, तो उसके जस्ट नीचे दे सकते हैं -609 करके यहाँ पे आ रहा है। तो इतना पॉइंट आज की जो मार्केट थे 600 करके ये आपकी डाउन पे थी। अब कितना परसेंट डाउन पे थी, तो उसी के हल्का जस्ट आगे दे सकते हैं 0.71% आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो नीचे के साइड में मूव की है। और यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग निफ्टी में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स और लूजर्स वाला। देखो इसका मतलब यही है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि ऊपर साइड में मूव किए हैं, कौन कौन से शेयर हैं जो कि नीचे के साइड में मूव किए हैं। मतलब ये है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। तो कुछ शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जितने भी शेयर हैं आज के दिन प्रॉफिट में थे। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन गेनिंग पे थे वो शो करेंगे। और लूजर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस पे थे ये सारे लॉस में दिखा रहे हैं। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, हम लोग क्लिक कर देते हैं, इतने भी ये शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे ये सारे ही शेयर यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं और यहाँ से आप लोग मिड कैप और स्मॉल कैप का भी आप लोग देख सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, बॉट का मतलब होता है खरीदना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए गए हैं, मतलब डिलीवरी के लिए यूज किए गए हैं, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन इंट्राडे पे सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी वाला, सिंपली इस पे क्लिक कर देना। तो पहला ये आता है, दूसरा ओला करके है, तीसरा एयर करके है, चौथा आइडिया है। तो ये जितने भी शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए गए हैं डिलीवरी पे। और वी ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो शो करेंगे। और इंट्राडे पे क्लिक करेंगे तो इंट्राडे पे सबसे ज्यादा कौन कौन से शेयर है जो कि खरीदे
खरीदे गए हैं वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग को नीचे आना है तो देख सकते हैं आईपीओ कमोडिटीज हो गया, एमटीएफ हो गया, ईटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी जैसी सुविधाएं भी आप लोगों को अवेलेबल मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, रिसर्च रिकमेंडेशन में दे सकते हैं बहुत सारे शेयर्स के बारे में बताया जा रहा है, स्टॉक्स हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, बास्केट्स हो गया, तो इनके बारे में भी आप लोग दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं टॉप परफॉर्मर्स के ऊपर। देखो टॉप परफॉर्मर्स पे आने के बाद में आप लोग किसी भी शेयर को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो एक साल में कैसा रिटर्न दे रहा है, एक साल में उसके प्राइस क्या है, कितना गिरा है, कितना उठा है, 5 साल में कितना गिरा है, कितना उठा है, रिटर्न कितना दिया है, सेक्टर रिटर्न कितना है, मार्केट कैप कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग टॉप परफॉर्मेंस में आप लोग आकर के देख सकते हैं। इवन आप लोग एक हफ्ते का भी जो भी डाटा है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग अगर बिगिनर हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आप लोग को नीचे आ जाना है तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता चलती हैं। आईपीओ हो गया, जैसे कि बेस्ट ईटीएफ हो गया, ईटीएफ बाय एंजल वन हो गया, और जो कौन कौन से शेयर हैं इनके ऊपर किस टाइप की जो भी यहाँ पे कैंडल्स हैं वो बनी हुई हैं, जैसे कि ये पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। और भी नहीं आता, नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक्स इन न्यूज़ में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन जो शेयर हैं जो कि इस समय प्रीवियस टाइम में अभी जो न्यूज़ हैं उसमें चल रहे हैं, और यहाँ पे दिखाता है कि जो करंट टाइम में जो शेयर है उनके न्यूज़ेज हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो कौन कौन से शेयर हैं, अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं तो मेक श्योर आप लोग सबसे पहले उसका जो भी शेयर है उसकी न्यूज़ देख लीजिए कि उसकी कोई बैड न्यूज़ तो नहीं चल रही है, ऐसा तो नहीं है उसको कोई गुड न्यूज़ आई हो एक हफ्ता पहले और हम लोग इसको अभी ले रहे हैं, तो वो भी आप लोग की बैड न्यूज़ में समझ लो एक हिसाब से आती है, क्योंकि वो क्या है वो पहले ही बुलिश हो चुकी होती है और उसको जाकर के ऊपर के साइड में लेते हैं तो वो ऑब्वियसली नीचे आती ही आती है, तो आपका वो हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे इसको जरूर देखिए, सीखिए। आप लोग मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोगों को किसी भी शेयर को एनालाइज करना है उससे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को किसी भी शेयर के या फिर किसी बाय एंड सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो किसी एक रेंडमली शेयर को मैं चुनूंगा और उसको बताऊंगा बाय एंड सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, आप लोगों को कोई भी शेयर चुन लेना है। तो देख सकते हैं हमारा जो शेयर है इसका प्राइस अभी करंट में टाइम में चल रहा है 51 रुपीज़ का। अब जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो उसको एनालाइज क्या क्या सारी चीज़ें करते हैं शेयर्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आप लोगों को स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि हमारा जो शेयर है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, और भी आप नीचे आते हैं वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एवरेज जो भी ट्रेडेड प्राइस है वो इस समय कितनी है तो वो दे सकते हैं। और यहाँ पे वीक में हाई कितना जा रहा है, 52 वीक में लो कितना जा रहा है, एलसीएल कितना है, यूसीएल कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं एनालिटिक रेटिंग में दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो बाय कितने % हो रहा है, होल्ड कितने % हो रहा है और सेल कितने % हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। और भी नीचे आते हैं नो योर स्टॉक्स के बारे में देखते हैं, तो आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि मिल्डली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। अब आते हैं मार्केट कैप के ऊपर, दे सकते हैं एक साल का रिटर्न कितना है, सेक्टर रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न कितना है। तो ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ जो मार्केट कैप है वो होती क्या है। देखो जो मार्केट कैप मान के चलिए कोई सुज़लोन का आता है, जो सुज़लोन की पूरी जो नेटवर्थ है उसकी बात हो रही है, उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे जो पूरी कंपनी होती है उसकी पूरी जो नेटवर्थ होती है उसी की हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। अब आप लोग को नीचे आना बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है टेक्निकल वाला, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप लोग को DRSI हो गया, मोमेंटम स्कोर के बारे में पता चलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 32.7% आपका मोमेंटम स्कोर है। तो इसके बारे में भी आप लोग को रिसर्च करना है कि ये आखिर होता क्या है एक्चुअल में, इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करें, इसको किस तरीके से एनालाइज करें। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं DRSI कितना पॉइंट है, DMFI हो गया, MACD हो गया, MACD सिंगल हो गया। तो इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना है और देखना है। ठीक है, डीएक्टिवेट्स पे आते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग जो बिल्डअप है वो कैसा है, शॉर्ट बिल्डअप है वो कैसा है, लॉन्ग जो भी अनविंडिंग है वो आप लोग सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ फंडामेंटल जो कि सबसे मेन पार्ट रहता है आपकी ट्रेडिंग का। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ आते हैं फंडामेंटल के ऊपर, वो 2 से 3 चीज़ें देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। तो आप लोग को यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना वरना आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। बेसिकली
बेसिकली जो आप लोगों का फंडामेंटल होता है, यहाँ पे आप लोग को एक डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी जाती हैं, उन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। जैसे कि कंपनी वैल्यू कितनी है, कंपनी की डिप्ट टू इक्विटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। देख सकते हैं आप लोग को नीचे आना है फंडामेंटल रेशियो में। पी रेशियो क्या होता है, कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं, इसका मतलब होता है ये, ठीक। ईवी टू एबिट हो गया, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये भी आप लोग देख सकते हैं। पीजी रेशियो क्या होता है, आरओसी बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है, इसको भी आपको देखना है। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है इसकी, और ईवी टू एबिटका हो गया, इसके बारे में देखना है। और ईवी टू सेल्स है, मतलब सेल्स कितना है, ये भी आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो भी डिविडेंड यील्ड है, आरओई हो गया, आरओई सबसे मेन पार्ट होता है। आरओसी और आरओई इनके बारे में आप लोग को देखना है। पी रेशियो, ईवी टू एबिट हो गया, और जो भी ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, इनके बारे में भी आपको देखना है। क्योंकि अभी मैं आपको अगर बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो बस एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग फंडामेंटल टाइप कर दीजिए, वो सारी चीज़ें आप लोग को पता चल जाएंगी। मैं आप लोग को पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बट उससे पहले आप लोग को कमेंट में एक बार फंडामेंटल जरूर लिख देना है। आप लोग को नीचे आते हैं, बताते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं जो बड़े ट्रेडर होते हैं, किसी भी शेयर को लेने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो मेक श्योर आप लोग भी फंडामेंटल देखिए और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। तो देख सकते हैं अभी 11.73% आपके प्रमोटर हैं, 22% फिल्स हैं, 4.91% म्यूचुअल फंड में हैं, और आपके 2.65% इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 2.60% आपके अदर डील्स हैं, और 55.40% आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो इनके बारे में भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ शेयर को बाय एंड सेल कैसे करना रहता है। तो हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है। उससे पहले मैं बताता हूँ डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ही लोगों के डाउट्स आते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं उनके खास करके ज़्यादा डाउट आते हैं कि भाई इंट्राडे क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, 5x का मार्जिन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करें। देखो, जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, मान के चलिए हम लोगों ने आज कोई शेयर लिया है और हम लोगों ने आज ही बेच दिया, फिर कल बेच दिया, या फिर आने वाले समय में उसको कभी भी बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी ट्रेडिंग की जाती है। मान के चलिए आज कोई शेयर मैंने लिया है तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, इवन मैं उसको एक हफ्ते बाद, एक साल बाद, 50 साल बाद, मतलब कभी भी उसको मैं बाय कर लूँ और कभी भी मैं उसको बेच सकता हूँ, ठीक है। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। और दूसरी आती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। मान के चलिए आप जब 9:15 पे मार्केट जो है वो खुल जाती है, ओपन होती है, तो इंट्राडे भी खुल जाती है। और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि 9:15 के बाद में और 3:30 से पहले ही आप लोगों को जो भी इंट्राडे है वो बाय एंड सेल करना रहता है। अगर आप लोगों ने आज कोई बाय किया है मार्केट के खुलते ही, तो आप लोगों को मार्केट से बंद होने से पहले ही आपको उसको सेल भी करना है। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए एक ही दिन में बाय एंड सेल होता है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आप लोग एक कमेंट आया था कि भाई बताओ अगर मैंने कोई शेयर है वो बाय करके यहाँ पे मैंने भूल गया हूँ उसको बेचना, तो ये जितने भी एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, ये सारे डीमेट ही हैं, सारे ब्रोकर ही हैं। तो ये क्या करते हैं, आपका जो भी शेयर है वो बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग उसको याद जरूर करिए, ठीक है। याद जरूर करिए कि मैंने आज कोई शेयर लिया था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं 5x का मार्जिन। अभी हमारा जो शेयर है वो करंट टाइम में 51.78 रुपीज़ का चल रहा है। अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर वाले ब्रैकेट में मान के चलिए मैंने यहाँ पे 100 शेयर मैंने चुन लिए, ठीक है। 100 शेयर मैंने ले लिए हैं। अब देख सकते हैं मार्जिन जो रिक्वायर्ड है, जो कि अप्रोक्स आ रहा है, ये मुझे आ रहा है 5,078 रुपये, 178 रुपये। अगर मैं ये शेयर लेता हूँ तो मुझे 5,178 रुपये देना पड़ेगा डिलीवरी पे, लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब कि मैं इसको चाहूँ तो आज ले लूँ और आने वाले समय में उसको कभी भी मैं बेच सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं इंट्राडे पे जो देती है आपकी 5x की मार्जिन। अगर इंट्राडे पे देंगे, अगर करेंगे तो आपको 1,033 रुपये ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। कहाँ पे आपको 5,178 रुपये देना पड़ रहा था, और वही सेम क्वांटिटी में अगर आप लोग इंट्राडे पे लेते हैं जो कि 5x का मार्जिन देता है, तो दे देते हैं 1,035 रुपये ही आपको देना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। और जो पे लेटर है ये आपको 1x का मार्जिन इस समय दे रहा है, कभी अभी क्या है कभी कभी कम देता है, बट ये 4x का यहाँ पे हमेशा ही देता है। तो दे सकते हैं अगर इस पे करते हैं तो आपको 5,178 रुपये देना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। बट अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो
ऑप्शन हो गया, इंट्राडे हो गया, अभी इससे आप लोग बिल्कुल भी दूर रहें। सबसे पहले आप लोग रिसर्च जरूर करें, क्योंकि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग और पूरी रिसर्चेबल है। जितनी ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे। तो मेक श्योर आप लोग सबसे पहले इस पर रिसर्च जरूर करें, तभी आप लोग ट्रेडिंग करें। तो मेरी राय यही है कि अगर आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग बिगिनर है तो आप लोग सबसे पहले रिसर्च जरूर करें। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। पूरी वीडियो मैंने एजुकेशनल बेस पे बनाई है। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।